सत्कार योग साथ संगत जी, प्रेम से कहना राधा स्वामी जी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक मंच, जहां हम जीवन कर्म सत्य परमात्मा की रचना को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे पर्सन की गहराई में उतरने वाले हैं जो हर संवेदनशील इंसान के मन को कभी न कभी जरूर उठाती है। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्यों वही लोग ठोकर खाते हैं जो किसी का बुरा नहीं सोचते? क्यों वही लोग दुख झेलते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं? और क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान कपटी और धोखेबाज लोग दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं जबकि सच्चे दिल वाला संघर्ष करते रह जाता है? यह सवाल नया नहीं है। यह सवाल सदियों से इंसान के पूछते आ रहा है और आज हम इसे रहस्य को समझाने के लिए एक सच्चाई से भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसे युवक की कहानी जिसने दुखों में भी भरोसा नहीं छोड़ा। तो आइए संगत जी, आज की साखी शुरू करते हैं। पंजाब के जलंधर जिले के पास एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था एक लड़का गुरप्रीत सिंह। गांव वाले उसे प्यार से गंगू कहते थे। बचपन से ही उसका स्वभाव अलग था। जहां बाकी बच्चे लड़ते झगड़ते शरारत करते, वहां गुरमीत नम्रता से रहता। जहां लोग स्वार्थ देखते वहां सेवा देखता। जहां लोग लोभ देखते वहां भलाई देखता। उसके पिता हरभजन सिंह हमेशा कहते, पुत्र नेकी करते जा, फल अपने आप मिल जाएगा। और माँ जसप्रीत कहा करती थी, रब दे घर देर है अंधेर नहीं। ये शब्द उसके दिल में बीज की तरह बोआ गया था। समय बीता, गुरप्रीत जवान हुआ। घर में 2 एकड़ खेती, एक पुरानी ट्रॉली, एक गाय और एक भैंस, बस यही सहारा था। एक साल ऐसा आया जब बारिश ही नहीं हुई। धरती फट गई, मिट्टी चमक गई, धान क्या गेहूं भी नहीं उगे। जब किसानों के पास मटर और ट्यूबवेल थे, उन्होंने फसल बचा ली, लेकिन छोटे किसान आसमान देखते रह गए। उस रात गुरमीत सूखे खेत में बैठ रहा था। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, वाहिगुरु, मैं गलत नहीं हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? उसके पिता ने कंधे पर हाथ रखा और बोला, पुत्र, धरती माँ सुख भी देती है और दुख भी देती है। दूसरी परीक्षा मजदूरी। गुरप्रीत काम ढूंढने लगा। पास की मंडी में मजदूरी और मजदूर बन गया। सुबह 4 बजे उठना, दिन भर बोरी उठाना, शाम को मजदूरी लेकर माँ के हाथ में रखना। वही थकान पर टूटा नहीं था, लेकिन दुख का अलग वार तैयार था। झूठा इल्जाम। एक दिन मंडी मालिक ने कहा, एक पेटी आम कम है, तेरे पैसे काटूंगा। गुरप्रीत बोला, मैंने चोरी नहीं की। मालिक बोला, किसी ने की होगी, पर पैसे तुमने देने पड़ेंगे। पूरे हफ्ते की कमाई काट लूंगा। घर में माँ बीमार, बहन की फीस बाकी, खेत का कर्जा बढ़ता जा रहा था। गांव वाले फुसफुसाने लगे, बदकिस्मत परिवार है। फिर भी उसने शिकायत नहीं की। सेवा का रास्ता। हर सुबह वे गुरुद्वारे जाता, झाड़ू लगाता, जूते साफ करता, लंगर में सेवा करता। उसके मन में एक ही विश्वास था, नेकी कभी स्वार्थ नहीं जाती। तीसरी परीक्षा चोट। एक शाम लेटते समय बाइक ने टक्कर मारी। हाथ में चोट आई, संक्रमण बढ़ गया। काम बंद, कमाई बंद। घर वालों ने गहने गिरवी रखे। दर्द में भी वे जाप करता रहा, सतनाम श्री वाहिगुरु। लेकिन मन में सवाल फिर उठता, रब अच्छे लोगों के साथ ही क्यों आजमाता है? चेतना विराम। वक्त विस्तार बोल। संगत जी, ये थोड़ा रुक कर सोचिए। जब जीवन में दुख आते हैं तो इंसान 2 रास्ते चुनता है, या तो शिकायत करता है या अर्थ खोजता है। शिकायत करने वाले दुख में डूब जाते हैं, अर्थ खोजने वाले दुख से ऊपर उठ जाते हैं। चौथी परीक्षा अन्याय। गांव में एक अमीरी सेठ रहता था, MLA कोहली। उसका बेटा शराब पीकर ट्रैक्टर चलाता था। एक रात उसने चमकता है। संगत जी, अच्छों के साथ बुरा इसलिए ही नहीं होता कि वे
बुरा है, बल्कि इसलिए कि उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाया जाता है। परिवर्तन, यह शब्द गुरप्रीत के दिल में उतर गया। कुछ महीने में हाथ ठीक हो गया, लेकिन उसके धैर्य से प्रभावित हुआ। किसान ने मदद की, मंडी मालिक से उसे स्थायी काम मिला। गांव के अनाज योजना में उसे प्रमुख बनाया गया, क्योंकि सब जानते थे कि वे कभी किसी के हक नहीं खाता। कर्म का परिणाम सीधा सीट के बेटे गलत संगत में पड़कर पुलिस केस में फंस गया। वहीं पिताजी किसी के नहीं सुनता था, अब दूर दूर से घूम रहा थे। तब उसे समझ आया, गलत रास्ता हमेशा खड्डे में ले जाता है। रब ने मुझे लोहा समझकर आग में डाला और अब शायद तलवार बना दी, ताकि मैं दूसरों की रक्षा कर सकूं। आध्यात्मिक निष्कर्ष। मुख्य प्रवचन। संगत जी, इस कहानी का सार क्या है? ध्यान से सुनिए। दुख सजा नहीं होती, परीक्षा होती है, परख होती है, निर्माण का प्रक्रिया होती है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध होता है, वैसे इंसान मुश्किलों में भी तपकर महान बनता है। जो इंसान दुख में टूट जाता है वह साधारण नहीं रह जाता, जो टिक जाता है वह असाधारण बनता है। याद रखिए, गलत लोग जल्दी चढ़ते दिखते हैं पर जल्दी गिरते भी हैं। अच्छे लोग देर से खिलते हैं, पर जब खिलते हैं दुनिया महक उठती है। जब दुनिया आपको अकेला छोड़ दे, समझ लेना परमात्मा आपके साथ पकड़ रहा है। जब रास्ता बंद हो, समझ लेना सही रास्ता खुलने वाला है। जब दुख बढ़ जाए, समझ लेना आत्मा मजबूत हो रही है। इसलिए संगत जी, नेकी करते रहिए, सच्चाई का रास्ता मत छोड़िए, विश्वास बनाई रखिए, क्योंकि कर्मों का हिसाब तुरंत नहीं होता, सही समय पर होता है। और याद रखिए, सच्चाई हारती नहीं, बस समय लेती है जीतने में। आध्यात्मिक दृष्टि से अक्सर हमें सोचते हैं कि दुख मतबल दुर्बल, लेकिन संतों की दृष्टि में दुख का अर्थ अलग होता है। दुख 3 कारणों से आते हैं। कर्म शुद्ध करने के लिए, जो कर्म पिछले जन्मों या पिछले समय के हैं, उनका हिसाब भी इस जीवन में चुकाते होते हैं। आत्मा को मजबूत करने के लिए जैसे शरीर व्यायाम से मजबूत होता है, वैसे आत्मा परीक्षा से। इंसान को परमात्मा की ओर मुड़ने के लिए सुख में इंसान भूल जाता है, दुख में याद करता है। क्योंकि शिक्षक भी उस विद्यार्थी की परीक्षा लेता है जिसमें पास होने का क्षमता दिखती है। कमजोर छात्र को कठिन प्रश्न नहीं दिया जाता, वैसे ही परमात्मा भी उसे आत्मा को कठिन परीक्षा देता है जिसमें ऊंचा उठने की क्षमता होती है। इसलिए जब दुख आए, घबराना मत, समझ लेना परमात्मा को तुम पर भरोसा है। एक ही पत्थर से 2 पत्थरों निकलना, पहले को कोई न छूता, वे सड़क पर पड़ा रहता, दूसरे को मूर्तिकार हथौड़ियों से काटता है, घिसता है, चोट देता है। पहले पत्थर सोचता है मैं बच गया, लेकिन कुछ समय बाद वही दूसरा पत्थर मंदिर में भगवान बनकर स्थापित हो जाता है और पहला पत्थर लोगों के पैरों में तले कुचलता जाता है। निर्णय आपके है, आराम चाहिए या महानता। दुख में हमें 3 बातें सिखाते हैं: धैर्य, नम्रता, विश्वास। सुख हमें अक्सर घमंडी बना देता है, दुख हमें इंसान बना देता है। संगत जी, ये संसार परमात्मा की कार्यशील है और हम सब औजार हैं
किसी को वे आगे में डालते हैं, किसी को पानी में, किसी को तूफान में, लेकिन जो सह जाता है वही निखर जाता है। जब ये चारों संकेत दिखते हैं, समझ लेना आध्यात्मिक परीक्षा चल रही है। लोग गलत समझे, मेहनत का फल देर से मिले, रास्ता बंद दिखे, दिल रोने चाहे। अगर ये चारों साथ हों तो घबराना नहीं, समझ लेना मंजिल पास है। इतिहास गवाहे कोई भी महान आत्मा बिना परीक्षा के महान नहीं बनती। बीज को मिट्टी में दाबना पड़ता है, तभी वे पेड़ बनता है। अगर बीज डर जाए दबने से तो कभी अंकुरित नहीं बनेगा। दुनिया में अनाथ देखकर मन दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए अनाथ स्वयं नहीं होता। कर्म का नियम अटल है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। ध्यान से सुनिए ये पूरी साखी का सार। परमात्मा अच्छे लोगों को दुख नहीं देता, वे उन्हें दुख देता है। वे उन्हें दुनिया का सहारा बनाने के लिए तैयार करता है। जिसने दर्द नहीं दुख देखा, वे दर्द नहीं समझ सका। जिसने आंसू नहीं बहाए, वही किसी के आंसू नहीं पूछ सकता। लेकिन जिन पर दुख आता है वही आगे चलकर दूसरों के दवा बनते हैं। जब जीवन कठिन लगे ये मंत्र याद रखना, ये समय भी बीत जाएगा। न सुखी स्थायी है न दुख, पर जो विश्वास में टिक गया वही स्थायी हो जाता है। संगत जी, अगर आज हम किसी परेशानी में हैं, अगर लोग आपको समझने रहे, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो निराश मत होना। शायद ऊपर वाला आपके साधारण से साधारण बनाने की तैयारी कर रहा है। बस 3 चीजों मत छोड़ना: सच्चाई, नेकी, विश्वास। बाकी सब वे खुदा संभाल लेने वाला है। जो तूफान में खड़ा रहता है वही असली पेड़ होता है। बाकी जो झाड़ियां होती हैं जो आंधी में उड़ जाती हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु।